आज का टॉपिक है सूचकांक, इंडेक्स नंबर्स। इंडेक्स नंबर्स की पहली वीडियो में हमने साधारण सूचकांक की रचना के बारे में पढ़ा था। आज करेंगे भारित सूचकांक की रचना और इसकी विधियां। भारित सूचकांक की रचना देखिए, भारित सूचकांक वे सूचकांक हैं जिनमें श्रृंखला की विभिन्न मदों को उनके सापेक्षीय महत्व के आधार पर विभिन्न भार दिए जाते हैं, जबकि साधारण सूचकांक में प्रत्येक मद को समान महत्व दिया जाता है। भारित सूचकांक की दो विधियां हैं। पहली है भारित औसत मूल्य अनुपात विधि। इस विधि में वस्तुओं को भार उनकी मात्रा के आधार पर दिया जाता है। इसके लिए फॉर्मूला है मूल्य अनुपात को विभिन्न वस्तुओं के जो मूल्य अनुपात हैं उनको वस्तुओं के भार से गुणा किया जाता है और उनके गुणनफल के योग को वस्तुओं के भार के योग से भाग किया जाता है। देखिए, फॉर्मूले के रूप में P01 बराबर है सिग्मा RW बटे सिग्मा W। यहाँ P01 आधार वर्ष के मूल्यों के आधार पर चालू वर्ष के मूल्यों का सूचकांक है, W भार है और R मूल्य अनुपात को दिखा रहा है। अब एक सवाल लेते हैं जिसमें फॉर्मूले को पुट करके सोल्व करेंगे। देखिए, मूल्य अनुपात विधि से भारित सूचकांक को निकालने के लिए एक उदाहरण लिया है जिसमें वस्तुएं दी हुई हैं, उनके भार हैं, आधार वर्ष की कीमत और चालू वर्ष की कीमत, ये सब दिया हुआ है। भारित सूचकांक को निकालने के लिए हमें मूल्य अनुपात R को निकालना है और RW वस्तुओं के मूल्य अनुपात और भार के गुणनफल को निकालना है। सबसे पहले वस्तुओं को लिखेंगे, इसके बाद वस्तुओं के भार को लिखेंगे, इसके बाद आधार वर्ष की कीमत जो P0 के रूप में लिखेंगे और उसके बाद चालू वर्ष की कीमत जिनको P1 के रूप में लिखेंगे। इसके बाद मूल्य अनुपात निकालना है जिसको R के रूप में लिखेंगे। मूल्य अनुपात निकालने के लिए फॉर्मूला है P1 बटे P0 गुना 100। तो सभी वस्तुओं के लिए मूल्य अनुपात निकाल लेंगे। सबसे पहले देखिए, गेहूं के लिए मूल्य अनुपात निकालने के लिए चालू वर्ष की कीमत P1 200, आधार वर्ष की कीमत 100, 200 बटे 100 गुना 100, तो गेहूं के लिए मूल्य अनुपात आ जाता है 200। इसी तरह से चावल के लिए मूल्य अनुपात 400, दूध के लिए 800, घी के लिए 500 और नेक्स्ट चीनी के लिए 600। मूल्य अनुपात निकालने के बाद मूल्य अनुपात और वस्तुओं के भार का गुणनफल निकालना है। तो RW की गुणा करते जाएंगे, सभी वस्तुओं के लिए गुणनफल को ज्ञात करेंगे और नोट करते जाएंगे। सबसे नीचे लास्ट में RW का योग करेंगे गुणनफल का, सिग्मा RW आ जाता है 40,000। अब इनको फॉर्मूले में इनकी वैल्यू पुट करेंगे। फॉर्मूला है P01 बराबर है सिग्मा RW बटे सिग्मा W। तो ये वैल्यू पुट करने के बाद 40,000 बटे 100। अब इसको सोल्व करेंगे तो आ जाता है 400। तो कीमत सूचकांक आ गया है 400। नेक्स्ट विधि है भारित समूहीकरण विधि। इस विधि में विभिन्न वस्तुओं को उनकी खरीदी गई मात्राओं के आधार पर भार दिया जाता है। इसके लिए अनेक विद्वानों ने सूचकांकों का निर्माण किया है और भार देने के लिए अलग अलग विधियों का वर्णन किया है। यहाँ हमने 3 विधियों का वर्णन किया है जिनके अनुसार सवाल सोल्व करेंगे।
पहली है लास्पियर की विधि। लास्पियर ने आधार वर्ष की मात्रा Q0 के आधार पर विभिन्न वस्तुओं के भार प्रदान किए हैं। उन्होंने अपने फॉर्मूले में P1 और Q0 के गुणनफल के योग को P0 और Q0 के गुणनफल के योग से भाग किया है और उसको 100 से गुना किया है। देखिए फॉर्मूले के रूप में P01 बराबर है सिग्मा P1 Q0 बटे सिग्मा P0 Q0 गुना 100। यहाँ P1 चालू वर्ष के मूल्य है और Q0 आधार वर्ष की मात्रा है। P0 आधार वर्ष के मूल्य है और P01 आधार वर्ष के मूल्यों के आधार पर चालू वर्ष के मूल्यों का सूचकांक है। नेक्स्ट है पाश्चे की विधि। पाश्चे ने चालू वर्ष की मात्रा Q1 के आधार पर विभिन्न वस्तुओं के भार को लिया है। देखिए उनके अनुसार P1 और Q1 के गुणनफल के योग को P0 और Q1 के गुणनफल के योग से भाग कर दिया जाता है और उसको फिर 100 से गुना किया जाता है। तो फॉर्मूले के रूप में P01 बराबर है सिग्मा P1 Q1 बटे सिग्मा P0 Q1 गुना 100। यहाँ पर P1 चालू वर्ष के मूल्य है, Q1 चालू वर्ष की मात्रा है और P0 आधार वर्ष के मूल्य है। तीसरी विधि है फिशर की विधि। इरविंग फिशर ने आधार वर्ष और चालू वर्ष दोनों की मात्राओं के आधार पर Q0 और Q1 के आधार पर भार प्रदान किए हैं और उन्होंने अपने फॉर्मूले में जिसमें P1 और Q0 के गुणनफल के योग को P0 Q0 के गुणनफल के योग से भाग किया है और गुना P1 और Q1 के गुणनफल के योग को P0 Q1 के गुणनफल के योग से भाग किया है और इन सब का वर्गमूल और फिर गुना 100। फॉर्मूले के रूप में देखिए इस प्रकार से लिख सकते हैं P01 बराबर है सिग्मा P1 Q0 बटे सिग्मा P0 Q0 गुना सिग्मा P1 Q1 बटे सिग्मा P0 Q1 और इन सब का वर्गमूल गुना 100। यहाँ P1 चालू वर्ष के मूल्य है, Q1 चालू वर्ष की मात्रा है और P0 आधार वर्ष के मूल्य है, Q0 आधार वर्ष की मात्रा है और ये जो साइन आपको दिखाई दे रहा है ये वर्गमूल का है और इसको सिग्मा जो योग को दिखाता है। अब एक सवाल लेते हैं जिसमें तीनों विधियों के द्वारा सोल्व करते हैं उसको। देखिए एक उदाहरण है जिसमें विभिन्न मदें दी हुई हैं। आधार वर्ष की कीमत और मात्रा है और चालू वर्ष की कीमत और मात्रा को दिया हुआ है। इनको लास्पियर विधि, पाश्चे विधि और फिशर विधि तीनों विधियों से सोल्व करके देखते हैं। देखिए सबसे पहले मदों को लिखेंगे, उसके बाद आधार वर्ष की कीमत और मात्रा को लिखेंगे और उसके बाद चालू वर्ष की कीमत और मात्रा को भी लिखेंगे। जो हमें दिया हुआ है आधार वर्ष की कीमत को P0 और मात्रा को Q0, चालू वर्ष की कीमत को P1 और चालू वर्ष की मात्रा को Q1। अब फॉर्मूले के लिए हम आगे की प्रोसेस में गुणनफल ज्ञात करेंगे। सबसे पहले P0 और Q0 दोनों का गुणनफल ज्ञात करते हैं। इसके लिए देखिए P0 कीमत दी हुई है और Q0 मात्रा दी हुई है, दोनों की गुणा करते जाएंगे और गुणनफल को लिखते चले जाएंगे। नीचे सबका टोटल करेंगे। सिग्मा P0 Q0 बराबर है 635। अब इसके बाद P0 और
P0 और Q1 दोनों की गुणा करेंगे और नीचे इनका टोटल करेंगे। देखिए टोटल आ जाता है सिग्मा P0 Q1 बराबर है 1450। इसके बाद P1 Q0 की गुणा करेंगे और गुणनफल लिखते चले जाएंगे। इसके बाद नीचे टोटल करेंगे सिग्मा P1 Q0, ये आ जाता है 660। इसके बाद P1 और Q1 की गुणा करेंगे और गुणनफल को लिखते चले जाएंगे। नीचे सबका टोटल करेंगे, टोटल आ जाता है सिग्मा P1 Q1 बराबर है 1560। अब देखिए पहले लास्पियर विधि के फॉर्मूले में वैल्यू को पुट करते हैं। सिग्मा P1 Q0 है 660, सिग्मा P0 Q0 है 635, तो 660 बटे 635 गुना 100। वैल्यू पुट करने के बाद इसको सोल्व करेंगे। सोल्व करने के बाद आ जाता है 103.94। तो लास्पियर विधि से ये कीमत सूचकांक ज्ञात हो जाता है। अब पाश्चे की विधि से इसको सोल्व करते हैं। हमने गुणा पहले ही कर लिया फॉर्मूले के लिए। अब फॉर्मूले में वैल्यू पुट करते हैं, जिसके लिए सिग्मा P1 Q1 है 1560 और सिग्मा P0 Q1 है 1450। तो वैल्यू पुट करने के बाद देखिए 1560 बटे 1450 गुना 100। तो आपने वैल्यू पुट कर ली है। अब इसको सोल्व करेंगे। सोल्व करने के बाद आ जाता है 107.59। तो पाश्चे की विधि के द्वारा सोल्व करने पर ये कीमत सूचकांक प्राप्त हो जाता है। अब नेक्स्ट विधि से करेंगे इसको। देखिए नेक्स्ट है फिशर की विधि। फिशर की विधि के फॉर्मूले में वैल्यू को पुट करेंगे। फॉर्मूला है P01 बराबर है वर्गमूल सिग्मा P1 Q0 बटे सिग्मा P0 Q0 गुना सिग्मा P1 Q1 बटे सिग्मा P0 Q1 गुना 100। तो सबकी वैल्यू पुट करते हैं। 660 बटे 635 गुना 1560 बटे 1450 सबका वर्गमूल गुना 100। अब देखिए वर्गमूल के अंदर पहले इनको सोल्व कर लेते हैं। तो ये आ जाता है वर्गमूल 1.03 गुना 1.07 गुना 100। अब देखिए गुना करके आ जाता है वर्गमूल 1.1021। अब वर्गमूल निकाल लेते हैं और वर्गमूल निकालने के बाद आ जाता है 1.05 गुना 100। इसको सोल्व करके आ जाता है 105। तो फिशर की विधि के द्वारा कीमत सूचकांक आ जाता है 105।